तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और ख़ासकर बिगिनर के लिए जिनको फेस ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होती है, रेशियो अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में मैं फेस को डिकोड करने वाला हूँ। मतलब फेस के स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। फेस में ना जो भी चीज़ें हैं जैसे आई, नोज़, लिप्स, सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अगर रिलेशन आपको नहीं पता होगा तो कोई भी मेथड से अगर आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो वहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से रिलेशन पता है तो ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये सही ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे क्रॉस चेक करोगे। सपोज़ करो कि आपने आई ड्रॉ करा और उसके बाद नोज़ आपने बड़ा कर दिया, तो आप क्रॉस चेक कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको नहीं पता कि आई के साथ नोज़ का रिलेशन क्या है। अगर आपको ये पता होगा ना तो गड़बड़ आप बिल्कुल नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लुमिसेड मेथड नहीं है। कह सकते हैं उससे इंस्पायर है और बहुत सारे मेथड को मिला के कुछ कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं जो कि आपको हेल्प करेगी जब भी आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो उसको क्रॉस चेक करने में, ताकि बेहतर आप ड्रॉ कर सको। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ये वाला पोर्ट्रेट मैंने रैंडम प्रैक्टिस के लिए बनाया था और ये वाले पोर्ट्रेट मैंने लुमिसेड मेथड से बनाया है। अब आप लोग पूछोगे कि लुमिसेड मेथड का सीरीज़ कब आ रहा है, क्योंकि वो लुमिसेड मेथड अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए पोर्ट्रेट ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। बट ये मेथड इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत लोगों को बहुत इजी लगता है। सिंपल है बट इतना इजी नहीं है। जब आप अलग अलग एंगल में ड्रॉ करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो बहुत ही जल्द मैं लेके आऊँगा। फ़िलहाल मैं खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे रिलेशन पता नहीं होता एक दूसरे के बीच में कि इनके बीच में और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं ये ड्रॉ नहीं कर पाता। तो बहुत सारी रिलेशंस तो आप लुमिसेड मेथड में ही सीख जाओगे। बट यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि जब भी आप ड्रॉ करो, जैसे फ्री हैंड या अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए और क्रॉस चेक करके आप अपने पोर्ट्रेट को अच्छे तरीके से एक्यूरेट बना पाओ। तो यहाँ पे मुझे एक डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी और ये डिवाइडर आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। नहीं है आपके पास, परचेस कर लो, कहीं से भी मिल जाएगा। स्केल भी मैं रख लेता हूँ। ओके, तो ये रहा स्केल और यहाँ पे आप देखो दो मैंने सैम्पल प्रिंट आउट निकलवा लिया है। आई गेस आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा डिटेल वगैरह। तो मेल और फीमेल दोनों फेस की स्टडी हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। सबसे पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो फेस होता है, सबसे पहले ये पूरा फ्रंट साइड से नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले ना बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेनली जो फेस होता है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक यहाँ से, उसके बाद एक यहाँ से और एक यहाँ से। देखो जो हर एक फेस होता है बिल्कुल सिमिलर नहीं होता है, बट हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिक फेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, तीनों का जो आप डिस्टेंस देखोगे ये थोड़ा सा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ है। तो ऑलमोस्ट से देखोगे तो फेस जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो जब भी आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, सपोज़ करो यहाँ पे मैं सैम्पल भी साथ में ड्रॉ करता जाता हूँ। जो आप गलतियाँ करते हो ना उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, या फिर बहुत को मैंने देखा है कि ग्रिड मेथड में भी गलतियाँ कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि आप इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर रहे हो।
ओके तो मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा ड्रॉ कर दिया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मैंने बताया कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, अगर आप इस तरीके से कुछ ड्रॉ करा आपने, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रॉस चेक करने की, तो देखो, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया है, ये उससे थोड़ा छोटा है और ये उससे भी छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो, तो ये ज़रूर चेक कर लो कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। ओके, तो जो आई की साइज होती है, एक आई की यहाँ से यहाँ मान के चल लेते हैं, तो यही जो साइज़ होती है वो दोनों आई के बीच की भी होती है। तो अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया है तो आप यहाँ पे देख लो, सपोज करो कि आपने आई का साइज इतना रखा है और बीच का डिस्टेंस आपने इतना रख दिया है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। आपको ये जो 3 एरिया है ना, ये तीनों बिल्कुल इक्वल एरिया में होते हैं। जैसे ये हो गया, उसके बाद बीच का डिस्टेंस ये, और उसके बाद इधर का डिस्टेंस ये। तो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल नहीं है, थोड़ा सा फेस जो है ना वो इधर के साइड टिल्टेड है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस जो होते हैं वो पर्सपेक्टिव की वजह से होते हैं। तो आगे जाके मैं पर्सपेक्टिव भी आपको डिटेल में समझा दूंगा। फ़िलहाल हम फ्रंट फेस की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट फेस में आपका तीनों जो है, 1 आई, 2 आई और उसके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आई के साथ नोज़ का क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे आप देखो आई का जो साइज़ है और नोज़ का जो साइज़ है वो यहाँ से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया ना, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो अगर आपने आई इस तरीके से ड्रॉ किया है, नोज इतना लंबा चला गया है, तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिप्स की बात करूं, तो लिप्स का क्या सीन है, 2-3 तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो लिप्स का विड्थ होता है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे मतलब कितना दूर तक। बहुत लोग का मैंने देखा है नोज़ वगैरह अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाता है, बट लिप्स जो है वो कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है या फिर किसी का बड़ा हो जाता है। तो लिप्स का जो एवरेज विड्थ होता है वो कितना होता है, वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2 तरीके हैं। एक तो अगर बिल्कुल फ्रंट साइड का फेस अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो यहाँ से अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, तो आपको ऑलमोस्ट जो लिप्स का जो विड्थ है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, जो ईयर का जो अपर पोर्शन है वहाँ से, और जो ये लाइन है सेंटर पॉइंट, यहाँ से ना आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो अगेन आपको लगभग उतना ही विड्थ मिल जाएगा। एक और तरीका है, बट वो थोड़ा मैं लुमिसेड में बताऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। और भी डिटेल में जब हम फेस की स्टडी करेंगे तब जाके वो समझ में आएगा, तो उसको मैं अभी रहने देता हूँ। तो जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो, जब भी आपने ड्रॉ कर लिया है, सपोज़ आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो अपने लिप्स का जो विड्थ रखा है वो कम तो नहीं हो गया। या फिर आप यहाँ से भी रख सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं नोज़ की थिकनेस की बात करूं, मतलब ये कितना होगा, तो ये ऑलमोस्ट जो दोनों आई के बीच का डिस्टेंस होता है उतना ही होता है। किसी किसी केसेस में कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा बहुत कम केसेस में होते हैं। तो या तो इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, थोड़ा सा कम।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। ईयर का साइज़ तो बहुत ही बेसिक है, आईब्रो से एक लाइन खींचोगे और नोज़ से यहाँ लाइन खींचोगे तो ये आपका ईयर का विड्थ हो गया। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता होता है। आई की जो एंडिंग है ना दोनों साइड की, वहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे तो वो आई के साइज़ के बराबर ही होता है लगभग। किसी किसी केसेस में कम ज़्यादा होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर ही होता है। तो ये ऐसा कह सकते हैं हम कि जो टोटल विड्थ होती है, मतलब टोटल जो ये एरिया होता है वो देखो कैसे डिवाइड करते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने ईयर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया, 2, 3, 4 और एक 5। तो ये 5 अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आया, ये यहाँ पे हम आई ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ के बीच का जो एरिया हुआ वहाँ पे भी आई होगा, बीच में आई के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक यह ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है। तो जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो या फिर आप क्रॉस चेक कर रहे हो तो ये आप देख सकते हो। सपोज़ बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि आई छोटे साइज़ में हो गया और ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, तो वहाँ पे आप क्रॉस चेक करके उसको ठीक कर सकते हो। ओके, तो ये एरिया भी मैंने बता ही दिया। एक और चीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, हमेशा ये सही नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्रॉस चेक करके ये पता कर सकते हो। ये जो नोज़ वाला एरिया है, उसके बाद जो चिन का इंड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें ये चाहिए कि लिप्स कहाँ ड्रॉ करें। विड्थ तो हमें पता चल गया, सपोज करो कि विड्थ हमें पता चल गया, बट कहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ 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 कहाँ। तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1/3, 1/3 और 1/3। अब ये जो लाइन है वो लिप्स का बिल्कुल मिडिल एरिया हो जाएगा, और यहाँ से आप ये लिप्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी पोजीशन आपको पता चल गया। लिप्स का जो थिकनेस है, सॉरी विड्थ है, वो पता चल गया। थिकनेस तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपका जो विड्थ है वो पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, तो इजीली आप लिप्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा तो आपके मिस्टेक्स, गलतियाँ करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉ करो सबसे पहले, उसके बाद जब भी आप ड्रॉ करो तो ध्यान रखो कि एक आई आपने ड्रॉ करा, उसके बाद सेकंड आई आपको बिल्कुल उसी के साइज़ में ड्रॉ करना है। उसके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, नोज़ का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने बताई, तो ये सारी चीज़ें अब हेयर का स्टाइल के ऊपर है कि कितने ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें गर्दन की कि इसकी विड्थ कितनी होती है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जो नेक का पोजीशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ये जो भी आईब्रो की एंडिंग है वहाँ से लगभग हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हमें नेक का पोजीशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो ये मुझे नेक मिल गया, और उसके बाद यहाँ पे मुझे नेक मिल चुका है। ठीक है, एक और मज़ेदार सी चीज़ बताता हूँ, शायद वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प ना करे बट अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, जस्ट आईब्रो के पास, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको मैं डिवाइडर को यहाँ लेके जाऊँ, तो अब देखोगे ये डिस्टेंस, सॉरी एक मिनट, तो अब देखोगे कि जो आईब्रो की एंडिंग है वहाँ नोज़ का जो ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे आईब्रो का जो एंडिंग है, मतलब कि
इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक मिनट, मतलब यहाँ से आप एक सर्कल बना सकते हो। वैसे ये इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी, बट एनीवेज मुझे ध्यान आया तो मैंने बता दिया। तो आई गेस ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने बता दी हैं। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे जो जॉ लाइन है वो लड़कों में थोड़ा सा ब्रॉड होता है, मतलब इस तरीके से होता है, मतलब ऐसा लाइन गया, उसके बाद इस तरीके से ऐसा और सीधा ऐसा। यहाँ पे भी हर केसेस में नहीं होता है, बट मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने मेल का फेस स्टडी कर लिया और ऑलमोस्ट फीमेल में भी सारी चीज़ें सेम होती है। ऐसा नहीं है कि रेशियो वगैरह और रिलेशन चेंज हो जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे तो दोनों आई के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, फिर यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, जैसे लिप्स में, लिप्स की पोजीशन यहाँ पे, जो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिप्स की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। एक्सप्रेशन चेंज है, तो एक्सप्रेशन चेंज होने की वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं फेस के रेशियो में। सपोज़ कि कोई स्माइल कर रहा है या फिर हंस रहा है तो उसकी लिप्स जैसे नॉर्मल लिप्स इस तरीके से हैं, और कोई हंस रहा है तो उनकी लिप्स इस तरीके से हो जाती हैं। तो इसकी जो थिकनेस थी वो इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाता है। तो वो ड्रॉ करते करते आपको अलग अलग एक्सप्रेशन में चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे बिल्कुल जो डिफरेंसेस हैं वो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो जॉ लाइन में आ जाती है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये लाइन आती है, फिर ऐसा चला जाता है, और जो गर्ल्स में है, फीमेल में, वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, राउंडेड। और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ऐसे सामने से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। यहाँ तो आपको लगभग सेम दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक सेम है। बट यहाँ पे आपको लगेगा कि यार आपको यहाँ पे दिख रहा है हेयर लाइन, यहाँ पे एक मिनट में चारकोल पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखने से लग रहा है कि हेयर लाइंस यहाँ हैं, बट एक्चुअली में जो हेयर लाइंस हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है, बहुत लोगों के जो हेयर्स हैं वो एक्चुअल हेयर लाइन जो बेस एवरेज हेयर लाइन है उसके नीचे से होती हैं, तो हो सकता था यहाँ पे ये भी हो सकता था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहीं पे होती हैं। किसी का सपोज़ कि बाल कम है तो हेयर लाइन के ऊपर भी होता है। तो ये डिटेल में आपको लुमिसाइड मेथड में समझ में आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बाकी चीज़ें आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो डिफरेंस क्रिएट करता है मेल और फीमेल में, और वो ये है, ये वाला एरिया। अब लड़कों में देखोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं, कंप्रेस या दबा हुआ टाइप रहता है। इतनी शेप में नहीं होती हैं आईब्रोज, यहाँ पे आप देखोगे शेप में होता है। अब हर किसी का ऐसा नहीं होता है, बट एवरेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आईब्रो का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग ना इस तरीके से होता है लड़कों में, मोस्ट ऑफ द केस, और गर्ल्स में थोड़ा सा इस तरीके से होता है। तो अलग अलग तरीके के आईब्रोज किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आई कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी मैं बता चुका हूँ। नोज़ कैसे ड्रॉ करना है अलग अलग एंगल में, वो भी मैं बता चुका हूँ। लिप्स का भी मैं बता चुका हूँ। तो लगभग सारी चीज़ों का मैं बता चुका हूँ, तो वो भी अलग अलग से आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आई गेस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और भी अगर कुछ आपको लगता है कि इसमें और कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी थी, या फिर अगर आप स्टिल आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हो, बट थोड़े दिन आप वेट कर लो। तो लुमिसाइड मेथड में स्टार्ट करूँगा तो उसमें बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें और भी डिटेल में हम फेस को स्टडी करते हैं, और केवल फ्रंट साइड से नहीं, अलग अलग एंगल में, अलग अलग सिचुएशन में हम स्टडी करते हैं। तो वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।